आइए मैं आपको हजरत उर्वा इब्ने जुबैर रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु का एक वाकया पेश करूं ताकि आप महसूस कर सकें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का डर जब दिल में पैदा होता है तो इंसान की जिंदगी कैसी बन जाया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शारिक मियाँ साहिब अशरफी, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, शहज़ादे आली रसूल हजरत सैयद शारिक मियाँ साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हजरत तशरीफ़ ले आएँ कि चोचा मुक़द्दसा की सरजमीन से हजरत की ज़ियारत कीजिए और तशरीफ़ रखिए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं अल्लाह का डर किसे कहते हैं। हजरत उर्वा इब्ने जुबैर रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु के पैर में आकला पड़ गया। तबीब ने हजरत उर्वा इब्ने जुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हु से कहा आपका पैर काटना पड़ेगा वरना जहर पूरे बदन में फैल जाएगा। हजरत उर्वा इब्ने जुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया ठीक है पैर काट दो। तबीब ने कहा मैं आपको थोड़ी सी शराब पिला देता हूं, आप शराब पी लें, मदहोश हो जाएंगे, पैर काटूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। हजरत उर्वा इब्ने जुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया जिस चीज को मेरे रब और उसके रसूल ने हराम फरमा दिया मैं उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। तबीब ने कहा ख्वाब आवर गोली दे देता हूं उसे खा लीजिए, आप बेहोश हो जाएंगे, पैर काटूंगा आपको तकलीफ नहीं होगी। फरमाते नहीं मैं चाहता हूं मैं होश में रहूं और तुम मेरा पैर काटो, मुझे दर्द हो तकलीफ हो मैं उस पर सब्र करूं ताकि कुरान की इस आयत का मुज़्दे जां फज़ा मेरे हक में हो जाए कि इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। तबीब ने कहा काफी दर्द होगा। हज़रत उर्वा इब्ने जुबैर ने फरमाया कोई बात नहीं। पैर काटा गया और जब कटे हुए पैर के ऊपर जख्म को भरने के लिए जब अद्वियात लगाई गईं तो हज़रत उर्वा इब्ने जुबैर की आंखों से आंसू जारी थे, रोने लगे। तबीब ने कहा आपसे मैंने पहले ही कहा था दर्द होगा, अब रोने से क्या फायदा। मुस्कुराते हुए कहते हैं मैं दर्द की वजह से नहीं रो रहा, ये शुक्र के आंसू। तबीब ने कहा किस बात पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। गौर से सुनना नौजवानों, गौर से सुनना। तबीब ने कहा किस बात पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हजरत उर्वा इब्ने जुबैर, कौन है हजरत उर्वा इब्ने जुबैर? हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा के भतीजे हैं। कटा हुआ पैर जो पड़ा था उसको अपने हाथ में लिया और उठाते हुए कहते हैं ये पैर कयामत के दिन गवाही देगा कि इस पर चलकर मैं कभी कुछ किसी गुनाह की दहलीज पर नहीं गया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इन पैरों पर चलकर मैं अल्लाह के घर की तरफ गया हूं और नेकी के रास्ते की तरफ गया हूं। क्या हम में का कोई मुसलमान ये यकीन के साथ कह सकता है कि हमारा पैर गुनाह की तरफ नहीं उठा होगा? जबान फिसल रही है, निगाहें फिसल रही हैं, हाथ और पैर का ठिकाना नहीं, कानों का कोई लिहाज नहीं। ये हमारी जिंदगी बन चुकी है। हम ये समझते हैं कान भी हमारा है, आंख भी हमारी है, दिल भी हमारा है,
हम जो चाहे करें। कुरान कहता है नहीं, इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। हम कान के बारे में भी पूछेंगे, जबान के बारे में भी पूछेंगे, दिल के बारे में भी पूछेंगे कि बताओ कान से तुमने क्या सुना, जबान से तुम क्या बोले, आंखों से तुमने क्या देखा। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज मुसलमानों का दिल इतना सख्त हो चुका है, हजार खिताबात सुनते रहे लेकिन इल्ला माशाअल्लाह दिल में कोई तब्दीली पैदा नहीं होती, तबीयत के अंदर कोई इंकलाब पैदा नहीं होता। क्या वजह है इसकी, क्या सबब है इसका? तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब दिल पत्थर जैसा बन जाए तो उसके बाद अल्लाह और उसके रसूल की बातों का असर नहीं होता। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐसे दिल से अल्लाह की बारगाह में सहाबा पनाह मांगते थे जो दिल सख्त हो जाए। आज मुसलमानों का दिल सख्त हो चुका, तकारीर सुनते हैं। अब तो हालत यह है कि ऐसी पोजीशन है कि माह मुहर्रम के अंदर इमाम आली मकाम के हवाले से तकरीर सुनते सुनते आंसू तो निकल जाते हैं कि ताजदारे करबला ने नमाज की हालत में अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी, आंसू निकल गए लेकिन फिर भी सजदे के लिए तैयार नहीं है, फिर भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बताओ क्या हालत है इस वक्त मुसलमानों की? मुसलमानों अपनी सोच बदलो। तो कुरान ये कह रहा है वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिउ वत्तकू। अब अगर कोई अल्लाह की किताब की पैरवी करे, अल्लाह से डरे, इस बरकत वाली किताब से इस्तेफादा करे तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम मुझसे रहम की भीख मांगो या न मांगो, लअल्लकुम तुरहमून, तुम रहम किए जाओगे, तुम पर मेहरबानी की बारिशें हो जाएंगी। ये किताब है कि इसकी पैरवी करने वाला अगर अल्लाह से रहमो करम की भीख मांगे या न मांगे, अल्लाह ताला उस पर रहमो करम की बारिशें नाजिल फरमाता है। किताब पर अमल करने की बात तो अपनी जगह पर, खूब आज का मुसलमान गाने सुन रहा है, खूब डाउनलोड करके मोबाइल के अंदर चलते फिरते उठते बैठते मर्द और खवातीन गाने सुन रहे हैं। कोई सवाब मिलने वाला नहीं, कोई फायदा होने वाला नहीं। आपको मालूम है कौन सी किताब और कौन सी चीज है जिसको सुनने से अल्लाह रहम करम की बारिशें नाजिल फरमाता है? तो कुरान कहता है इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिउ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो और चुप रहो, गौर से सुनो और चुप रहो। मौला इसके एवज में मिलेगा क्या? अल्लाह फरमाता है तुम पर रहम करम की बारिशें नाजिल होंगी। आप जरा सोचो, जिस कौम का मिजाज इतना घटिया हो गया हो कि कुरान सुनने से उसकी तबीयत उकता रही हो, उस कौम पर रहम करम की बारिशें कहां से नाजिल? आज हमारी कौम कुरान सुनने से उकता रही है, बल्कि तमन्ना करती है जल्दी से खत्म करे कारी साहब। अगर मस्जिद में इमाम तवील किरात कर दे तो ट्रस्टियों के पास शिकायत पहुंचती है, थका देते हैं इमाम साहब, यार कोई जल्दी से आप उनको बोलो छोटी छोटी सूरतें पढ़ा करें। यही कहने वाला मस्जिद के बाहर खड़े होकर घंटों खड़े रह करके बात करेगा, उसके पैर में दर्द नहीं होगा। हम अपनी तबाही का मातम कर रहे हैं, इसका किसी और पर इल्जाम देने की बजाय खुद हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा। एक वाकया अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेता हूँ। क्या शौक था, शायद कि मेरी बहनें भी आज यहाँ पर आई हूँ या सुन रही हूँ, मैं आपको बताऊं। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मामूल था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हर हफ्ते अपने मैके जाने की इजाजत देते थे। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर हफ्ते तशरीफ ले जाती थी। एक हफ्ते को जब गई तो आने में उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ताख़ीर हो गई।
हमेशा जितनी देर में आती थी उससे ज्यादा वक्त लग गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन थे कि अभी तक हुमैरा आई क्यों नहीं। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा को या आइश भी कहते, हुमैरा भी कहते, इस तरीके से प्यार से सरकार उन्हें पुकारा करते। तो एक मर्तबा आने में ताखिर हुई तो उम्मुल मोमिनीन से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमैरा क्या बात है, आज तुम्हें आने में ताखिर हो गई, अब जवाब सुनिए और मेरी बहनें भी गौर से सुने। अर्ज करती हैं, हुजूर मैं वक्त ही पर चली थी आपकी बारगाह में हाजिर होने, वक्त ही पर चली थी, लेकिन जब मस्जिद नबवी शरीफ के करीब पहुंची तो मस्जिद नबवी शरीफ से किसी के कुरान पढ़ने की आवाज आई और वो कुरान पढ़ने वाला इस तरीके से कुरान पढ़ रहा था कि मेरे पैर वही जम गए कुरान सुन के। और कुरान सुनने में इतना वक्त गुजर गया कि मुझे पता ही नहीं चला, फिर जैसे ही ख्याल आया मैं फौरन हाजिर हो गई। सरकार ने फरमाया, ये तो बताओ कौन कुरान पढ़ रहा था। अर्ज करती हूँ, हुजूर नाम तो मुझे नहीं मालूम। सरकार ने पता लगाया तो बाद में पता चला हजरत सालिम कुरान पढ़ रहे थे। आप मुझे बताओ, ये वो खवातीन थी जो कुरान सुनने में इतने मसरूफ हो जाती थी कि उन्हें सारी चीजों का ख्याल नहीं होता था। और आज हमारी बहनों का हाल ये है कि गाने सुनने में और सीरियल में इतनी मसरूफ हो जाती हैं कि बच्चे रो रो के थक के सो जाते हैं और उन्हें उनका एहसास तक नहीं होता। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने ख्यालात को, इस किताब से अपने रिश्ते को मजबूत कर दो। आपको एक बात अर्ज करूं, आप घर के अंदर ये किताब जब रखनी होती है तो आप इसको नीचे रखते हैं या ऊपर रखते हैं? जवाब दें तो मैं समझूं मेरी बात आप समझ रहे हैं। बोलिए। ऊपर रखते हैं। जहां आप होते हैं उससे नीचे किताब नहीं होती, उससे बोलिए। बस बात को समझ लो, ये किताब खुद भी बुलंदी पर रहना चाहती है और जो इसको थाम ले उसे भी बुलंदी पर ले जाना चाहती है। हम गिरे इसलिए कि हमने कुरान को नीचे कर दिया, छोड़ दिया हमने कुरान। इस किताब को थाम लो, हमने ऊपर रख दिया, पकड़ा नहीं। थाम लो इस किताब को। बल्कि हदीस शरीफ में एक रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, और अगर कोई कुरान पढ़ता है तो दूसरा सिरा उस बंदे के हाथ में आ जाता है। इस वक्त हमारे सामने मखदूम गिरामी हजरत अल्लामा सैयद शारिक साहब अशरफी मद्दजिल्लहुल आली तशरीफ फरमा है। इनके दामन से लोग वाबस्ता होते हैं, हाथ में हाथ देकर मुरीद होते हैं, दाखिले सिलसिला होते हैं। आपके नजदीक इनका हाथ बहुत अफजल आला है। यकीनन ये उस घराने के चश्मो चिराग हैं कि इनके हाथ की अजमत अपनी जगह मुसल्लम। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के हाथ पे रसूल आजम का हाथ आ जाए तो उसकी अजमतों का क्या कहना, उसकी अजमतों का क्या कहना। और कोई ऐसी चीज पकड़ ले कि एक सिरा दस्ते कुदरत में हो और दूसरा सिरा उसके हाथ में हो, तो उसका क्या कहना। खुदा की कसम, जब कोई कुरान पढ़ता है तो ऐसा होता है कि एक तरफ तो कुरान है, दूसरी तरफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का दस्ते करम है जो उसकी शान के मुताबिक है। बंदे के हाथ में उसका दस्ते करम आ जाया करता है। इस किताब से अपने रिश्ते को मजबूत करो। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है। मुझे याद है माजी करीब के हमारे एक अजीम दाई, एक अजीम मुफक्किर, एक अजीम आलिम दीन, जो कहीं भी कुछ भी बेबाकी के साथ अपनी जबान से फरमा दिया करते थे बगैर किसी खौफ के। अमेरिका में मुझसे उनके एक मुरीद ने पूछा कि हजरत की इस कुव्वत की वजह क्या है। कायदे अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब अलैहि रहमत मुझसे पूछा उन्होंने कि हजरत उनके अंदर ये ताकत
और इस कुव्वत की वजह क्या? मैंने कहा आप मुरीद हैं, आप बताइए, आप हजरत के साथ जिंदगी गुजारे हैं, आप बताइए। उन्होंने कहा हजरत मैं बहुत गौर करने के बाद कुछ समझ नहीं सका। मैंने कहा अब मैं आपको बताता हूँ। हजरत सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में कनाडा तशरीफ लाए थे कायदे अहले सुन्नत, और मैंने एक रात उनके बाजू वाले कमरे में, वो बाजू के कमरे में थे, मैं दूसरे कमरे में था। मुझे मालूम हुआ कि रोजाना तहज्जुद में 5 पारे की तिलावत करते हैं। मैंने कहा उनकी कुव्वत का सरचश्मा यही कुरान है, यही कुरान। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस किताब से अपने रिश्ते को मजबूत कर लो। जिस घर में ये किताब और उस घर में तिलावत न होती हो, ये कुरान बद्दुआ करता है, अल्लाह इसने मुझे तिलावत से महरूम किया, तू बरकतों से इसे महरूम कर। बदलो अपनी सोच, बदलो अपने अफकारो नजरियात को, अल्लाह की किताब से रिश्ते को मजबूत करो। चाहता तो ये था कि मजीद आप समातों के हवाले कुछ बातें अर्ज कर सकूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि देखें, मुंतजिमीन अपने एतबार से एहतमाम करते हैं, आप वक्त निकाल करके आते हैं, जगते हैं, सुनते हैं, लेकिन अगर जिंदगी में कोई तब्दीली पैदा नहीं होती और जिंदगी में तब्दीली का कोई इरादा भी आप नहीं करते, तो फिर मुझे बताइए सिवाय सवाब के आपके नाम अमाल में क्या लिखा जाएगा कि इतनी देर आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते रहे और उसका सवाब आपको मिला। लेकिन जब अमल करो, कुरान से रिश्ता मजबूत करो, कुरान से ताल्लुक मजबूत करो, कुरान की तिलावत को अपनी आदत बनाओगे, तो फिर मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में बाहर देखोगे। बस एक आखिरी हदीस मुझे याद आ गई हुजूर की एक दुआ, तो मैं आपको बता दूं। मुसीबतों के वो पहाड़ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोड़े गए, किसी पर नहीं। तकालीफ की खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सबसे ज्यादा मैं सताया गया हूं, और जो भी इस रास्ते पर चलेगा सताया जाएगा। अब मैं हुजूर से पूछता हूँ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब आप सताए जाते, आपका दिल दुखाया जाता, राहों में कांटे बिछाए जाते, पुष्ट पर ओजड़ी रखी जाती, कल्ब अतहर पर अजियत होती, बेकरारी होती, तो हुजूर आपके दिल का करार क्या, जरा ये तो बताइए। तो हुजूर की दुआ बता रही है, सरकार दुआ करते, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान रबीअ क़ल्बी, ए अल्लाह कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, मेरे दिल की बहार बना दे। ये किताब मुरझाए हुए दिलों को खिला देती है, ये किताब बेकरार दिलों को करार की दौलत अता करती है। अफसोस, 100,000 अफसोस, घरों में कुरान पड़ा है और तुम बेकरारी और बेचैनी की वादियों में जाते हुए नींद की गोलियां लेकर सोते हो। उठो, वुजू करो, कुरान पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारे कल्ब की बेकरारी को दूर फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफैल सबसे पहले मुझे कुरान पर अमल की तौफीक अता फरमाए, तिलावत की तौफीक अता फरमाए, कुरान से रिश्ते को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए, और परवरदिगार फैज़ान कुरान मुक़द्दस से हम सबको माला माल फरमाए। आज चूंकि ये इदारा दारुल अहले सुन्नत फैज़ान कुरान के नाम से है और आज उसकी दस्तारबंदी के जलसे में हम और आप शरीक हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम गिरामी वक़ार और दिगर उलमा और सादात किराम भी तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी मौजूदगी में ये रूप परवर मंजर भी आप अपने मातों की आंखों से मुशाहिदा करेंगे, और उसके बाद खिताबात और नात का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नजर फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह हज़रात, बहुत ही कम वक्त में बहुत अच्छा पैगाम हज़रत ने पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
कि छोचा मुक़द्दसा की सरजमीन से तशरीफ़ लाए मखदूम गिरामी वक़ार शहज़ादे आली रसूल चमन ज़हरा के फूल जिगर गोशे बतूल हज़रत मौलाना शाह सैयद शारिक मियाँ साहब क़िबला मक़दसुल्लाहु नूरानी